Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हिमालय का हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है? वर्टिकल क्लासिफिकेशन। क्या? वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। हिमालय को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है और ये दोनों रूप में पहला हम लोगों ने देखा था लॉन्गिट्यूडनल, यानी लंबाई के आधार पर हम लोगों ने देखा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 3 श्रेणियां हिमालय में पाई जाती हैं। तो ये तीनों श्रेणी को हमने लंबाई के आधार पर देखा और ये लंबाई के आधार पर स्वतः नेचर के द्वारा इनका विभाजन किया गया है। ठीक है। दूसरा विभाजन क्या है? चौड़ाई के आधार पर ऐसे, और चौड़ाई के आधार पर जो विभाजन है ये भी नेचर ने लगभग किया है। नदियों के द्वारा हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे। क्यों? कौन सी नदी किस हिमालय की सीमा का निर्धारण करती है, ये सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं पहला हिमालय। क्या? पहला वर्टिकल क्लासिफिकेशन में पहला जो हिमालय है उसको हम कह सकते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। कश्मीर पंजाब हिमालय। अब इस नक्शे पर आप लोग देखिए, यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु। क्या? सिंधु नदी। ठीक। और जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग पर एक नदी इसकी सीमा का निर्धारण करता है जिसका नाम है सतलज। क्या? सतलज। तो पहला हिमालय का पॉइंट क्या हुआ? सिंधु और सतलज के मध्य पाया जाता है यह हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय किसके मध्य पाया जाएगा? सिंधु और सतलज के मध्य। सिंधु और सतलज के मध्य पाया जाएगा क्योंकि दोनों नदियों ने इसका कह सकते हैं सीमांकन किया। यह हिमालय, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। क्या? इसकी लंबाई अगर देखें तो 560 किलोमीटर है। अब इस हिमालय में कौन कौन से श्रेणी आती हैं ये भी सामान्यतः एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी श्रेणी आती है। काराकोरम। क्या? काराकोरम। काराकोरम आएगा इसमें। जास्कर आएगा। पीर पंजाल आएगा। पीर पंजाल। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी इसमें आती है। और एक श्रेणी है धौलाधार। क्या? धौलाधार। ये 4 श्रेणी मुख्य रूप से इस हिमालय के अंतर्गत आती है। अब इस हिमालय में देखेंगे तो आपको झील भी मिलेंगी। तो कौन कौन सी झील है देख लेते हैं उनको। जम्मू कश्मीर में स्पेशली एक झील है डल, एक वूलर। क्या? डल और वूलर झील। अब ये डल और वूलर झील लगभग सभी को पता है, लेकिन ये ताजे पानी की झील है या लवणीय झील है, ये क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है। तो ये कह सकते हैं मीठे पानी की झील है, यानी कि मीठे पानी की झील, यानी कि अलवड़। ठीक है। या ताजे पानी की झील भी कह सकते हैं। 2 झील और पाई जाती हैं, इनका नाम है पागोंग। क्या? एक का नाम है पागोंग और अगले का नाम है तोशो मोरोरी। तोशो मोरोरी। ये दोनों झील क्या है? लवणीय झील है। क्या? लवणीय झील है। तोशो मोरोरी जो झील है उस पर
लगभग 45% भाग पर भारत का कह सकते हैं कब्जा है और 55% भाग पर लगभग चीन का कब्जा है। अब इसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, हिमनद भी मिलते हैं। क्या इस हिमालय में बहुत सारे हिमनद भी मिलते हैं। तो हिमनद को हम लोग अलग से स्पेशल वीडियो में देखेंगे। अब दूसरा, ये तो पहला हिमालय हो गया। दूसरा हिमालय का नाम कुमायूं हिमालय है। क्या? कुमायूं हिमालय। दूसरा हिमालय कुमायूं हिमालय। या इसे आप गढ़वाल हिमालय भी कह सकते हैं। क्या? गढ़वाल हिमालय भी कह सकते हैं या कुमायूं हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इस हिमालय में सतलज नदी, क्या? सतलज नदी, और यहाँ भारत और नेपाल के बीच सीमा पर एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। क्या? काली नदी, जिस पर नेपाल और भारत का विवाद भी है। इन दो नदियों के मध्य जो हिमालय पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कुमायूं। तो दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के मध्य। क्या? सतलज और काली के मध्य। इसकी अगर हम लंबाई देखें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या? यहाँ सतलज से और काली तक इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है। अब उत्तराखंड में जितनी चोटी पाई जाती हैं वो सभी चोटी इस हिमालय के अंतर्गत आएंगी। अब कौन कौन सी चोटी पाई जाती है? नंदा देवी, क्या? नंदा देवी, नंदाकोट, कामेत, त्रिशूल, और बंदरपोच। ये चोटियां पाई जाती हैं कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में। कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो 4 धाम हैं वो भी यहीं पाए जाते हैं। तो इसके बारे में केवल आपको इतना जानना है। ये चोटी यानी उत्तराखंड की जितनी चोटी हैं हम लोगों ने पढ़ा है वीडियो में, तो इसमें आएंगी और इनका सीमा का निर्धारण सतलज और काली नदी करती हैं। अब देखते हैं अगला हिमालय, यानी अगला डिवीजन देखते हैं। तीसरा जो हिमालय है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। अब ये काली नदी है और यहां पर जब आएंगे सिक्किम के पास तो एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। क्या? तीस्ता। अब यानी कि नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। पहला पॉइंट, यही पॉइंट पूछा जाता है स्पेशली, काली नदी प्लस तीस्ता नदी के मध्य। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है। ये हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है। क्या? 800 किलोमीटर, यानी कि सबसे लंबा यही हिमालय है अगर वर्टिकल रूप से देखा जाए। क्या? वर्टिकल रूप से आप देखेंगे तो सबसे लंबा कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। क्या? नेपाल हिमालय। इस नेपाल हिमालय को कभी कभी सिक्किम हिमालय भी कहते हैं। क्या? सिक्किम हिमालय भी कहते हैं क्योंकि सिक्किम का भी क्षेत्र लगभग इसमें आता है। क्या? इसे आप इस लाइन को थोड़ा इधर से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिक्किम का भी क्षेत्र इसमें आता है, इसलिए इसे सिक्किम हिमालय भी कहते हैं। लिख लीजिए, सिक्किम हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, 800 किलोमीटर। अब इसमें जो क्या पाई जाएंगी चोटी, उनको इसमें रखा जाएगा। क्या? जो नेपाल में कुल मिला के जो चोटी पाई जाएंगी उसको इसमें रखा जाएगा। अब नेपाल में कौन कौन सी चोटी हैं हम लोगों ने पढ़ा है। एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी है, मानाशालू है। क्या? मानासालू है, चोई है, चोयू है, गौरी शंकर है। तो बहुत सारे
इसमें चोटियां हैं क्योंकि उसको हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा है, स्पेशली कंचनजंगा है, गोसाईथान है, तो उसको हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर हमें केवल ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। काली और तीस्ता के मध्य जो हिमालय पाया जाता है उसको कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब चौथा नंबर, क्या चौथा कौन सा हिमालय है? चौथे हिमालय को हम असम हिमालय, क्या चौथे हिमालय को हम लोग असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय, ठीक है। अब असम हिमालय का निर्धारण, सीमा का निर्धारण क्या होगा? असम हिमालय का निर्धारण सीमा कौन करेगा? ब्रह्मपुत्र नदी करेगी। ब्रह्मपुत्र नदी कौन करेगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो पहला पॉइंट आपको क्या, असम हिमालय किसके मध्य है? तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र, क्या ब्रह्मपुत्र, तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र नदी किसका निर्धारण करती है? असम हिमालय का निर्धारण करती है। और इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 700 किलोमीटर, 720 किलोमीटर लगभग है, यानी सेकंड नंबर पर वर्टिकल रूप से देखा जाए तो सबसे लंबा यही है। अब इसमें कौन कौन सी चोटी है हम लोगों ने कुछ देखा भी है। जो प्रमुख चोटी आपको यहाँ पर मिलेगा नमचा बरवा, जो सामान्यतः बहुत से स्टूडेंट से आप जब जियोग्राफी में कुछ डिस्कस करेंगे तो वो बोलेंगे नमचा बरवा तिब्बत में है, चीन में है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है नमचा बरवा भारत में है, भारत के मैप में आपको दिखाई दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नमचा बरवा कहाँ पर है? भारत में। तो पहला पॉइंट आप यही लिख लीजिए, नमचा बरवा ये सबसे हिमालय का जो है सबसे पूर्वी पर्वत चोटी मानी जाती है। और कौन कौन है वो भी देख लीजिए। अगला जो है उसका नाम है सांगला, क्या सांगला, सांगला हो गया, चोमा लहरी हो गया, क्या चोमा लहरी हो गया, ठीक है। नमचा बरवा, सांगला, चोमा लहरी, ठीक है। और कावश, क्या कावश। अब इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। ये सब चोटियां हैं किस हिमालय की? असम हिमालय की, ठीक। तो असम हम लोगों ने क्या देखा? हिमालय को वर्टिकल रूप से डिवाइड करके हम लोगों ने देखा। अब वर्टिकल रूप से सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली नदियों का ये सीमा रेखा, यहाँ सिंधु सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, इसको आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। अब इसी पर बहुत सी पुस्तक में आप देखेंगे इनको भी ये जो विभाजन है इनका नाम अलग अलग किया गया है, क्या नाम अलग अलग भी दिया गया, क्योंकि सब जितने भी जियोग्राफर हैं वो अपने अनुसार भी लिखना चाहते हैं, अब कुछ नया भी करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ से हम देखें यहाँ तक तो इसको क्या कह दिया जाता है? पश्चिमी हिमालय, अगर क्या पश्चिमी हिमालय। तो ये भी आप केवल पॉइंट को जानिए। और यहाँ से नेपाल वाला जो हिमालय है उसको बोला जाता है मध्य हिमालय, क्या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और तीसरा जो है उसको पूर्वी हिमालय बोला जाता है, क्या पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, ठीक। अब पूर्वी हिमालय को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्वी हिमालय आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। जितनी भी चोटी पाई जाती हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और शिवालिक में कौन सी चोटी पाई जाती है, ग्रेटर हिमालय में कौन सी चोटी पाई जाती है, नमचा बरवा ग्रेटर हिमालय की भाग है। यहाँ से यहाँ तक भी हिमालय का विस्तार है, क्या यहाँ से यहाँ तक भी, यानी कि त्रिपुरा मिजोरम का जो क्षेत्र है वहाँ तक हिमालय का विस्तार। और वो देखेंगे क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, लेकिन हमें यहाँ तक देखना है, क्या मिजोरम तक, क्या मिजोरम तक देखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Please do subscribe
hit the bell icon, get the notification.